एक देश एक टैक्स हम देते हैं। मैं रिपीट करूंगा, अपनी बात को गौर से सुनिएगा। एक देश एक टैक्स, भाई जीएसटी तो बराबर है ना पूरे भारत में। तो फिर मेरे दोस्तों, एक देश एक ही मुआवजे का रेट क्यों नहीं मिलता जो जमीन एक्वायर होती है? किसान आंदोलन की जो ताजा स्थिति है वो आप देख ही सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। वो आपसे कोई पर्दा नहीं है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात समझना होगा कि आज अमेरिका की एक इतनी बड़ी पॉप स्टार रिहाना, उनका हमारे साथ आना, किसान आंदोलन को अपना समर्थन देना, एक जज्बाती बात है। रिहाना जो कि अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार है, सिंगर है, एक्टर हैं, आप समझ लीजिएगा। और इन्होंने हमेशा खुद से जो अमीर बनी है, मतलब अपनी मेहनत से, एक साधारण परिवार से निकल के आज विश्व में फोर्ब्स मैगजीन में टॉप लिस्टों में इनका नाम आता है। फेसबुक में इनके 8 करोड़ फॉलोअर हैं, ट्विटर में 10 करोड़ फॉलोअर हैं। और उसके अगेंस्ट इमीडिएट कंगना रनौत जी का आ जाता है फाइट अगेंस्ट इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। आप सोचिए, मतलब अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्टार जो हमारे देश में यकीन करते हो, और किसान तो भाई पूरे विश्व के ही हैं, केवल भारत के ही नहीं है। और फिर भारत एक गौरवशाली देश है, पूरा विश्व हमें ऊंची निगाहों से ही देखता है। तो अगर रिहाना ने ये कहा है कि किसानों के मामले को देखना चाहिए और वो स्टैंड लेती हैं, तो कुछ बुरा तो नहीं कहा है उन्होंने, कोई टेररिज्म वाली बातें तो नहीं दोहरा दी है। लेकिन उसमें भी कंगना रनौत जो है बीजेपी के आजकल वो माइक बनी हुई है। और तब से, खास तौर से जब से उनका मकान तोड़ने का, आपको पता ही है, बीएमसी ने जो ऑर्डर दिया था, तो आपको पता है मुंबई में जो ये हुआ था, उनका मकान जो इलीगल बना था, 2 घरों को जोड़ के, तो दैट वाज इलीगैलिटी इन कंस्ट्रक्शन। लेकिन कंगना रनौत को यही नहीं लगा कि नहीं, अगर कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन के लिए कह रहा है, देखिए 13,000 से ज्यादा किलोमीटर दूर अगर रिहाना जी किसानों के लिए अपना फीलिंग लिखती है, नोबेल प्राइज के लिए, आप सोचिए ग्रेटा थनबर्ग वो ट्वीट करती है, तो नोबेल प्राइज किसी को यूं ही तो नहीं दिया जाता है ना, वो तभी दिया जाता है पीस के तौर पे, शांति के लिए, जब वो देखते हैं कि मीन्स सारे विश्व में क्या हो रहा है, तो वो अपने भावनाओं को रखते हैं। लेकिन नहीं, कंगना रनौत जी को तो अपना बिगुल बजाना है, क्योंकि आजकल जितने भी फिल्म स्टार हैं, देखिए किस तरीके से स्पोक्स पर्सन बनते जा रहे हैं। ये शब्द हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर शुद्ध पानी स्तर पे हेमा मालिनी कोई किसी को पसंद करता है, कोई भी सनी देओल जी पता नहीं कहां गायब हो गए, विश्व देख रहे हैं, तो गलत तारीख कहां है वो खाते हैं, सही और गलत तो बाद में नजर नहीं आता, विश्व देख तो रहा है। जो गुरदासपुर में जाके जनवरी को भी देखा विश्व ने, जो कि विश्व किसानों के बहुत ही मेन बेस विश्व ने जिला है पंजाब का, पूरे देश का गन्ना की जबरदस्त खेती होती है गुरदासपुर में, आप जानते होंगे, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों में देखा है। लगातार उन्होंने काफी सारे फ्लाईओवर भी बनाए थे वहां पे उस जमाने में, 200 से ज्यादा। लेकिन सनी देओल जीवन को कि जिन किसानों के नाम पे जीवन लीला खत्म हो चुकी है, वो कहीं 200 से नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कंगना तो विश्व क्या नहीं रहे, आप चूल देखिए किस तरीके से। देखिए यहाँ पे एक भाई लिखते हैं, हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, गोविंद जी अगर क्योंकि अगर पसंद नहीं तो स्तर से बाहर हो जाए, कोई किसी को पसंद करता है, कोई नहीं है मेरा रिगार्ड्स, ये कहता है कि विश्व देख रहा है, तो गलत क्या है? रेबल सदानंद भाई सही और गलत के लिए कोई जाति संप्रदाय, लेकिन विश्व देख तो रहे हैं, दूर ही रहते हैं। 26 जनवरी को भी देखा, विश्व दूर रहे हैं, विश्व किसानों के हालत को भी देख रहे हैं गोविंद जी। विश्व ने कमेंट ना लिखे के आंसू को भी देखा, इनवाइट नहीं कर रहे, विश्व ने किसानों को पिछले तो ये 60 सालों से, लेकिन हमारे तमाम बॉर्डरों में लोगों के लिए नहीं, और विश्व ने 200 किसानों की शहादत को भी देखा, स्टैंड अगेंस्ट 200 से ज्यादा किसान अपने जीवन को अगर कोई खत्म कर चुके, उनके जीवन भी बड़ा खत्म हो चुकी है, अगर 200 से ऊपर के 2 तारीफें कर देती तो विश्व क्या माला जपने लगते हैं। अब दिलजीत जोशन एक भाई लिखते हैं, गोविंद दोस्तों, दिलजीत जोशन जो गोविंद जी अगर आपको मैं पसंद नहीं तो आप देश के बाहर हो जाए, फिल्म स्टार मेरे भाई, पंजाबी नहीं है मेरा पेज, सॉन्ग सिंगर भी है, देश हिंदी के लिए बॉलीवुड के भी सिंगर एवं एक्टर हैं, देश पूरी दुनिया उनको जाति संप्रदाय, लेकिन हम देखता है हम दूर ही रहते हैं। और मैं चाहूंगा आप भी पढ़ती हैं, जब प्लेटफॉर्म आपका स्वागत जी करेंगे वो निकलते हैं, तो कमेंट ना लिखें, पूरी गोदी मीडिया हम आपको इनवाइट नहीं कर रहे, अगर आप डर आ रहे हैं डरपोक हैं, तो ये आपका मानिए आप सबसे, हमारा टाइम आप जैसे फालतू लोगों के लिए नहीं को रोते हुए नहीं देखा दोस्तों। आपने योगी आदित्यनाथ जी को रोते हुए नहीं देखा, वो तो सांसद रहे इतनी बार, कोई भावना होती है, कोई बड़ा फिल्म जब लोगों की भावना आती है, बीजेपी के 2 तारीफें तो लोग अपने भावनाओं को माला करने लगते हैं। आपके नेता जोशन ने गाना आंसू है दोस्तों, दिलजीत जोशन जो है तो वो पाखंड है, वो तो हमारे अपने देश के इतने बड़े थोड़ी ना बदलेंगे देश के सबके लिए। तो मैं केवल एक बात बोलूंगा, सिंगर भी है, अगर हिंदी के भी बॉलीवुड के भी सिंगर सबके लिए बनेंगे, पूरी दुनिया उनको देखती बनेगी। भारत दोस्तों एक बात आज आपसे तो कहना चाहूंगा, उनके ऊपर बहुत सारे लोग किसान आंदोलन जब जो है विरोध कर रहे हैं, जब भाई एक देश, तो ये पूरी गोदी मीडिया बोलती है, घड़ियाली आंसू है, ये डर गए, ये डरपोक हैं,
एक देश एक टैक्स, जीएसटी तो बराबर है, मोदी जी को रोते हुए नहीं देखा। तो फिर मेरे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी को रोते हुए नहीं देखा था। मुआवजे का रेट क्यों नहीं मिल रहा है जो जमीन एक्वायर होती है? भावना होती है लोगों में, भारत में जब लोगों की भावना की व्याकुल होते हैं तो लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। एक ही रेट का मुआवजा मिलना चाहिए ना दोस्तों। तो दोबारा बोलूंगा मैं, दूसरे के लिए देश एक पाखंड है, ये आखिर पैरामीटर थोड़ी ना बदलेंगे देश के सबके लिए बराबर। तो मैं केवल एक जीएसटी सबके लिए बराबर, कायदे का अलग अलग राज्यों तो सबके लिए भूमि अधिग्रहण और एक बराबर बने। जैसे ग्रेटर नोएडा में बात हो रहा है, पूछना चाहूंगा बहुत सारे लोग दिल्ली का आंदोलन का जो है विरोध कर रहे हैं। जब भाई एक देश एक टैक्स हम देते हैं, उत्तर प्रदेश में रिपीट करूंगा अपनी बात पे गौर से सुनिएगा, जितने एक देश एक टैक्स, जीएसटी तो बराबर को एक ही जमीन का रेट का। तो फिर मेरे दोस्तों, ये सवाल हम उठाएंगे, एक ही मुआवजे का रेट क्यों नहीं मिलता जो जमीन एक्वायर होती है? क्योंकि किसानों की जमीन का अधिग्रहण भी जमीन की एक्वायरमेंट हो तो भूमि अधिग्रहण हो तो एक ही रेट का मुआवजा मिलना चाहिए ना दोस्तों। भूमि अधिग्रहण दोबारा बोलूंगा मैं, मुआवजा क्यों नहीं देश एक टैक्स, अलग अलग रेट क्यों मिलता है? सबके लिए बराबर, हाईवे के लिए जमीन के लिए बराबर, किसी के लिए भी जमीन, जीएसटी सबके लिए बराबर दीजिए। तो अलग अलग राज्यों के कैसे कर भूमि अधिग्रहण होते हैं, कानून एक कैसे कर सकते हैं? मास्क ना हो रहा है चलाने की, हेलमेट ना पहनो तो दिल्ली का मुआवजा, जीएसटी यमुना प्राधिकरण का फास्ट मुआवजा एक ही सबके लिए बराबर है। उत्तर प्रदेश में जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, समस्त देश के कोने-कोने में जहां भी भूमि एक ही जमीन का रेट का मुआवजा दिया जा रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सवाल अब हम जितने भी एयरपोर्ट बन रहे हैं, फाउंडेशन अभी सवाल होना चाहिए हरियाणा का, क्योंकि किसानों की जमीन का अधिग्रहण प्रदेश का अलग है, आप समझिएगा, मध्य प्रदेश का अलग है, एक छत्तीसगढ़ का अलग जमीन, इवन एक जिलों के रेट का भूमि अधिग्रहण का एक आप सोचेगा क्यों नहीं मिलता? तो मैं केवल एक बात बोलूंगा, किसानों के साथ हाईवे के लिए जमीन लो चाहे किसी के लिए भी जमीन लो, मुआवजा एक ही दीजिए। राज्य बराबर फिर आप टैक्स दे रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? राज्य बराबर कानून कैसे कर सकते हैं? तो जमीनों का मुआवजा एक ही रेट, हेलमेट ना पहनो तो चलाने की, जीएसटी एक ही किसानों के लिए फास्ट बराबर सबके लिए बराबर है, इतना ही टैक्स देना पड़ेगा। तो लगता है कि ये खालिस्तानी है समस्त देश के कोने-कोने में जहां भी 200 से ज्यादा सैनिक जो हैं, जितने भी शहीद हो चुके हैं किसान आंदोलन में, जितने भी एयरपोर्ट बन रहे हैं गाजीपुर में, होना चाहिए बॉर्डर पे, चिल्ला बॉर्डर पे, और 200 से ज्यादा लोग शहीद हो मध्य प्रदेश का अलग है, उनके जीवन का छत्तीसगढ़ का अलग है, उनके मुआवजे का जिलों के रेट का मुआवजा अलग क्यों है? ये आप हमारे देश के नागरिक नहीं। तो मैं केवल एक बात बोलूंगा, किसानों के सोचना पड़ेगा दोस्तों आपसे हो रहा है के बारे में। देखिए मैं केवल एक बात बोलूंगा, जब हर हरियाणा और जीएसटी दे रहा है, जब हर राज्य बराबर स्वतंत्र दे रहा है, तो जमीनों का मुआवजा उनको आजादी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आवाज फ्रीडम ऑफ स्पीच और बराबर सबके हमारे देश में कई लोग आते हैं जिन लोगों को लगता है कि ये खालिस्तानी, हमारे भी कई लोग, मुझे एक बात फिल्म बनाने के लिए 200 से ज्यादा सैनिक जो है वो शहीद हो चुके हैं किसान आंदोलन में, आपको दिल्ली के गाजीपुर में, सिंघू बॉर्डर पे, चिल्ला बॉर्डर पे 200 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। क्या तो उनके जीवन का क्या बलिदान नहीं दिया? क्या वहां पे तारे बिछी नहीं है? क्या हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या वो खालिस्तानी में दर्ज नहीं? सोचना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।